तो दोस्तों बारिश इतनी तेज आने लगी है ना, ये देखो ओले भी गिरने लगे हैं। और यहाँ पे हमारा चौसा बनके तैयार हो गया है, ये देख सकते हो। और आपको थोड़ा ये काला काला नजर आ रहा होगा। ले रहे हाँ। ये देखो ये है ऊमी, इसको बोलते हैं ऊमी। और मम्मी बताएगी अभी कैसे बनती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सब्जी में पानी डालने से। तो मम्मी ने यहाँ पे बो रखा है चौलाई और बीन्स की सब्जी। तो सुबह सुबह यहाँ पे पानी डालने की ड्यूटी लगी हुई है मेरी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और अभी हम आ रखे हैं अपने शिमलासू वाले खेत में। तो यहाँ हम आ रखे हैं घास काटने के लिए। ये है मेरी कंडी, तो इसमें मुझे घास निकालना है और मम्मी चलेगी आगे। यहाँ पे आड़े ओड़े फूक रही है, यानी कि जो भी कचरा कुचरा है उसको जला रही है मम्मी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो ये मत बोलना इतनी देर में, आज मैं देरी में आई क्योंकि मैं दूसरे खेत में जा रखी थी। वहाँ जिसको बोलते हैं दंदरा लगाना, जो हमारे गढ़ वाले हो तो समझ गए होंगे। तो वहाँ मैंने दंदरा लगाया उस खेत में, फिर उसके बाद यहाँ घास लेने आई। इतनी थकान हो गई क्या बताऊं। आजकल काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो मम्मी सुबह चले गई थी, नाश्ता भी नहीं किया, इतनी सुबह चले गई थी। फिर मैंने घर में नाश्ता बनाया, घर के काम को निपटाए, तब तक मम्मी खेत से आ गई थी। फिर अभी हम दूसरी जगह आ गए हैं घास काटने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे घास काटते हैं, उसके बाद चलते हैं। हम यहाँ पे घास काट ही रहे हैं और अभी मैं ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ से हमारे जंगल का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा जंगल और नीचे आपको जो गांव दिख रहा है वो है पंडितों का गांव, पोला गांव, जहाँ की हम बहुत बार घास के लिए जाते रहते हैं। और यहाँ पे मतलब एक चंगरा भी भर दिया हमने, कंडी भी भर दी है और माता श्री भी यहाँ पे लगी हुई है। हेलो दोस्तों, घास भी निकाल रही हूँ, ऐसे ये कबाड़ भी उपाड़ रही हूँ। क्या करना, करना नहीं है तो क्या करना। सही बात है। तो सुबह चली गई थी मैं वहाँ खेत में। तो आजकल धूप नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ दोस्तों, कि फिर अपने लिए फिर काम खराब हो जाएगा। सुबह अंधेरे में चले जाती मम्मी, मैं उस टाइम उठती भी नहीं हूँ। मम्मी बोलती मैं खेत चलेगी, फिर मैं घर का काम को निपटाती हूँ, तब तक दूसरे खेत के लिए भी मम्मी तैयार हो जाती है। नहीं चले जाती है, मतलब 6 बजे तक तो चले जाती माँ। 6 बजे तक निकल जाती है मम्मी, मैं तब तक सोई रहती हूँ। उसके बाद ही उठती हूँ मैं। जब मम्मी निकल जाती है तब मैं घर के काम को निपटाती हूँ। और जैसे ही मैं काम निपटाती हूँ मम्मी खेत से घर भी पहुँच जाती है और दूसरे खेत के लिए तैयार भी हो जाती है। पता नहीं कहाँ से आती है मम्मी के पास इतनी ताकत। भाई सही में ताकत तो हमारी माता श्री पे बहुत है। और यहाँ पे हमने ये कंडी भर दी है, ये देखो, और एक चंगेरी भी भर दी है, वो उधर रखी हुई है हमने। तो अभी निकलेंगे घर के लिए। दोस्तों जितना काम करो उतना शरीर सही रहता है, बस मेरा तो यही कहना है। फुर्ती बहुत है माता श्री में, फुर्ती मेरे शरीर में इतनी है। अभी आप बोलोगे मुझे पोला जाना है, वहाँ से घास की भाल लेना, तो मैं ला दूंगी। खाली मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए और कुछ नहीं, बस ये रीजन है। पता नहीं क्या खा रखा है पहले के लोगों ने, कोदू, झंगोरू, सट्टी, इन सब से ही ताकत आती है। पहले के लोग इसीलिए इतने मजबूत है। सच बोलता थी बुढ़िया था है ना, तो फिर भी पहले के लोग खाइयो तो बोले माँ जी। खाया क्या, हमने उतना नहीं खाया, पर थोड़ा बहुत। पर मैगी सैगी ये सब तो नहीं खाई। मैगी तो हमने कुछ नहीं खाया। मैगी तो तब हमारे जमाने में थी भी नहीं। पहली बार हमारे भाई लोग लाए थे मैगी, उन्होंने बोला मैगी खावल पुष्पा। मैंने देखा ये क्या है, कीड़े से क्या है। तो मतलब अब आजकल के बच्चों में इसीलिए ना उतनी ताकत नहीं है, इतना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो गया, फास्ट फूड ज्यादा हो गया है। पहले ये सब नहीं होता था, इसीलिए हम क्या लाते, जो हिस्सर नहीं होते, कांटेदार होते हैं, वो उसमें हिस्सर लगते हैं, उसको हम ढूंढ ढूंढ के लाते थे। मेरे माई के साइड में बहुत होते हैं, तो हम नमक पीस के उसको पानी में रखते थे पहले, फिर निकाला उसको, उसमें नमक मिलाए। और करंजे होते हैं, करंजों की भी मुझे बहुत याद है। और कच्चे आम हम इतने खाते थे, काटते थे, उसमें नमक मिला के बहुत खाते थे। तो यही राज है मम्मी के लाल गालों का और मम्मी के अंदर मतलब इतनी ताकत होने का। सुनो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, मुझे याद आ गया आमों से। हम खा रहे थे कच्चे आम, मेरी सहेली भी वो चंडीगढ़ में रहती है, उसको भी जब वो वीडियो देखी उसे भी याद आएगी। तो हम अपने कमरे में सो रखे थे, हम दिन को कच्चे आम लाए, तो हम इकट्ठे रहते थे दोनों। तो ऐसे हमारे ऊपर दीवार गड़ी थी और वहीं से खिड़की थी बाहर को। तो हम लेटे हुए थे, ऐसे आम खा रहे थे, तो वो अंदर का वो नहीं होता, गुठली नहीं होती, और उसको ऐसे फेंक रहे थे और खिड़की से बाहर जा रहा था। अरे एक बार क्या हुआ, वो सीधे घड़ी पे लगा, घड़ी फूट गई। और वहां से पूछा, पता भी नहीं चला घड़ी किसने फोड़ा। मम्मी के हंसीदार किस्से, ऐसे किस्से ना मम्मी को सुनाऊंगी कभी आपको फुर्सत से। तो अभी हमारा यहाँ पे घास भी हो गया, अभी निकलते हैं घर के लिए।
अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए घास लेके, और आप लोग बोल रहे होंगे घास की कंडी देखो बल बेटी तो दोस्तों घास की कंडी इसलिए आपको छोटी नज़र आ रही है क्योंकि इसके ऊपर से मैंने मतलब घास नहीं रखा हुआ, पुल्ले नहीं रखे हुए, क्योंकि इसमें बदगण नहीं था जिसमें घास अटकाते हैं। नहीं होता भी दोस्तों, तो वहाँ घास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कम ही था वहाँ कम ही था, इतना ही था घास। मैंने जाना था पोला, तो हो गई थी देर, तो मैंने सोचा मेरी सहेली भी चली गई थी, मैंने सोचा आज रहने देती हूँ। हाँ, तो जैसे मम्मी ने ऊपर पे अटका रखा है ना रस्सी से, ऐसे इसमें अटकाने के लिए नहीं था, और घास भी वहाँ कम ही था, छोटा घास था, तो इसीलिए इतना सही घास लाए हम लोग। तो अभी चलते हैं घर पे, कमली को पानी पिलाना है, दिन का टाइम भी हो गया, मतलब लगभग 10 तो बज गए होंगे, तो कमली को पानी पिलाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला में, और गौशाला में आते ही सबसे पहला काम होता है अपनी कमली को नहलाना और उसको पानी पिलाना। तो उससे पहले सबको सचेत करना होता है कि हम अपनी भैंस को ला रहे हैं गदेरा में, तो कोई और मत लाना। तो उसके लिए हम सबको आवाज़ लगानी पड़ती है, भैंस न ले रे। तब तक यहाँ पे और लोग भी आगे हैं। हेलो, ये है कालिया भाई और ये हमारे सिंगर चाची। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक हो? तो दोस्तों हमारा मिलन भी यहाँ पे मोनिका के साथ हो गया है। ये बटिया बल भैंस न ले रहे, हाँ, तो ऐसी आवाज लगानी पड़ती है कि अभी हम लोग भैंस ला रहे हैं, नीचे पे ज्यादा भैंस इकट्ठा ना हो जाए इसीलिए। तो काफी लोग नए सब्सक्राइबर जुड़े रहते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि ये बोलते क्या रहते हैं। भैंस न ले रे। यह है हमारी भैंसों का स्विमिंग पूल। काली और कमली चले गए हैं वहाँ पे, और उनको अच्छे से नहलाया जा रहा है। यहाँ से सिंगर चाची नहला रही है। तो दोस्तों इनके बड़े मजे हैं आजकल। हाँ, ये देख लो, इनकी नौकरी है, हमारी और क्या है। गर्मियों की शुरुआत हो गई वैसी, और वैसे इनको छपड़ी। सब इनके छपड़ी। हाँ, तो यहाँ पे इनको नहलाया जा रहा है। ये है नहलाने के लिए, और यहाँ पे पानी पिलाने के लिए जगह है, और ये है हमारा गदेरा। गौशाला का काम निपटा के आ गई हूँ मैं घर पे, और आप लोग देख रहे होंगे पीछे से आग जली हुई है, तो दिन के खाने की तैयारी भी होने लगी है मेरी। और आपको ना शांत माहौल नज़र आ रहा होगा, इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं चूल्हे में खाना बना रही हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी शांत हो रखी है और खुश भी हो रखी है। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चौंसा, देख सकते हो। तो जल्दी से चौंसा बनाते हैं, तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ पे हमारा चौंसा बनके तैयार हो गया है, ये देख सकते हो। और आपको थोड़ा ये काला नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने बना रखा है लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से ना उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद थोड़ा इसके साथ घर की दही का रायता बनाऊंगी, उसके बाद हमारा दिन का खाना तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने खाना पीना खाया, वैसे देखो मौसम के क्या हाल हो गए हैं। ऊपर बादल देख सकते हो कितने काले हो गए हैं, और इतनी तेज हवाएं चल रही है। और बादलों की आवाज सुन के ना मेरी मम्मी भी चचला गई नीचे पे, ये देखो। बादलों की आवाज से नहीं, मैं सो गई थी दोस्तों, इतनी भयंकर नींद आ रही थी मुझे। ऊपर से तो पहले एक जहाज गया, मैंने सोचा वहाँ क्या हो गया। फिर मैं बाहर आई तो यहाँ देखा सर्ग बहुत गिरता मारा है। हाँ तो मम्मी भाग के बाहर आ गई। बहुत मस्त आ रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, इतनी बारिश आ जाए कि मैं अंदर सो जाऊँ और काम का छुट्टी हो। नहीं तो आराम नहीं होगा अगर छुट्टी हो जाएगी मेरी, मैं सोती रहूंगी। जब मौसम खराब होता है ना तभी मम्मी लोगों का आराम होता है। तो ये देख सकते हो, आज तो मुझे लग ही रहा है खतरनाक वाली बारिश आने वाली है। तो दोस्तों बारिश इतनी तेज आने लगी है ना, ये देखो ओले भी गिरने लगे हैं, और बहुत ही खतरनाक तरीके से गिर रहे हैं। सही में सर में लग रही है ऐसी टक 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 ना, और ऊपर से ये तिरछी वाली बारिश आ रही है। ये देखो, बाप रे, बहुत तेज बारिश आ गई यार। तो दोस्तों अचानक से खतरनाक वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी, और ठंड भी फिर से शुरू हो गई है। और अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई थी, इसीलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। और ये मौसम भी मतलब हमारे साथ प्रैंक ही कर रहा है। जैसे हम लोग स्वेटर जैकेट अंदर संभाल रहे हैं, वैसे फिर से बारिश आ रही है और फिर से हमें जैकेट पहनने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, और बहुत सारे यात्री दर्शन करने के लिए जा रखे हैं। तो इतना मौसम तो यहीं ख़राब हो गया है, इतनी ठंड यहीं पड़ गई है, तो ऊपर उनके क्या हाल हो रहे होंगे
वो आप लोग समझ सकते हो। मतलब ऊपर पहले ही इतनी बर्फ़ गिरी हुई है और आज फिर से बर्फ़बारी शुरू हो गई होगी। तो बहुत सारे लोग मुझसे मतलब क्वेश्चन कर रहे थे, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर रहे थे, कमेंट में भी पूछ रहे थे कि अभी केदारनाथ धाम के दर्शन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अभी आप लोगों को थोड़ा रुक के आना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ा रिस्की है। आपकी बॉडी को भी मतलब इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव करने की आदत नहीं होगी, तो फिर ऐसे दर्शन करके क्या ही फ़ायदा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा मतलब बीच बीच के टाइम में जब बर्फ़ थोड़ा पिघल जाएगी तब दर्शन करना सही रहता है। मतलब उस टाइम भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहती है, दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा रुक के ही आना क्योंकि अभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और मौसम भी आप लोग देख सकते हो। अभी तक तो मतलब इतना खतरनाक हो रखा था, अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले ऐसे अंधेरा हो गया था ना, डर भी लग रहा था मौसम को देख के। तो अभी थोड़ा खुला खुला सा हो गया है, बादल भी हट गए हैं। तो अभी मस्त सी चाय बनाते हैं और ऐसे मौसम के साथ चाय पीने का अलग ही आनंद रहता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों में चाय पीने का अलग ही आनंद रहता है। तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। चाची और मम्मी आ गए हैं, अभी घूम घाम के बैठने जा रखे थे। दोस्तों हम बैठने जा रखे थे और जब तक मैं इसे ना मिलूं तो ये हो नहीं सकता। इसको मैंने गोदी में रख लिया। दिल को चैन नहीं आएगा, मेरे को चैन नहीं आता। मैं कुत्तों को बहुत अच्छा मानती हूँ। हाँ, तो ये है हमारा टफी। ये देखो आजकल बड़ा हो गया है। नहीं आदमी को मानती हूँ, आपको मानती हूँ, सबको मानती तो अभी गौशाला जाने की तैयारी हो गई है इनकी। दोस्तों हम जा रहे हैं गौशाला। अभी तो हम बैठे हुए थे, हमारी सास आ रखी है बम्बई से। हाँ, वहीं जा रखे थे और मौसम भी अभी थोड़ा ठीक हो गया है, तो ये लोग चलेंगे गौशाला। और ठीक है, तो बाय बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहला कमेंट था ऋषभ बर्तवाल का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस में कमेंट करने के लिए। और पीछे से आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है हमारा टफी। ये ऐसे ही करता है, जैसे मैं कैमरा उठाती हूँ ना, इसको लगता है पता नहीं क्या है हाथ में, तो ऐसे भौंकने लगता है। तो अभी रात भी होने वाली है, लगभग 6:30 बज गए हैं। तो रात के खाने की तैयारी भी करते हैं क्योंकि फिर बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों अभी हमारी माता श्री आ गई है गौशाला से और यहाँ पे खा रही है ऊमी। ऊमी दिखाओ तो पहले। दोस्तों आप भी आ जाओ, देखो ना ऊमी, ये देखो ये है ऊमी। इसको बोलते हैं ऊमी। और मम्मी बताएगी अभी कैसे बनती है। ये कैसे बनती है, गेहूं की बनती है, जो कि पहले लोग खूब बनाते थे, अब तो कहाँ बनाते हैं। लोग बोलते हैं कौन खाएगा, पेट दर्द होता है तो नहीं बनाते। तो हमारे एक सास ने दिया हमको, तो ऊमी कैसे बनती है वो बताती हूँ मैं आपको। जब गेहूं काटते हैं ना, तो हरे हरे गेहूं जो रहते हैं उनको आग में पका के फिर अलग करके उनको मांड के फेंट के तब खाने के लिए होते हैं। हाँ। तो आप लोग भी आ जाओ, हमारी सास ने दिए हमारे लिए। और पहले ना मेरी दादी बनाती थी हमेशा ये चीजें। दादी तो बहुत बनाते थे। हाँ, तो दादी के प्रताप खा देते थे हम। अब हमारे अगल बगल की पड़ोसी दादियाँ दे रही हैं। वो दे रही है दादी। जवान तो कोई नहीं बनाते, जवान तो बस वही आचन। जवान कोई नहीं बनाते। जवान खाली वीडियो बनाना, जवान खाली वीडियो में मस्त है, फोन में मस्त है और बस, और कुछ नहीं। सही बात है। पर अच्छा है जो भी है, बहुत अच्छा है। जिसने भी बनाया हमारे सासू जी ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको भी दे दिया। तो बस। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे रात का खाना बनके तैयार हो गया है। आज हमने बना रखा है आलू मटर की सब्जी और रलो की रोटी। रलो रोटी बना रखी है दोस्तों, ये देखो। आ जाओ आप लोग भी रलो की रोटी खाने। आ जाओ रलो रोटी खाने। हाँ, ठंड इतनी हो गई, बहुत ज्यादा बारिश आई तो और भी ठंड बढ़ गई। सही में। तो साथ साथ में ब्लॉग को एंड भी कर दें। हाँ कर देते हैं एकदम से। एकदम से। हमारी माता श्री करेगी आज ब्लॉग एंड। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, पसंद आ दे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।